सभी आत्माओं के स्वामी उस अचल अविनाशी परमात्मा को नमन करते हुए इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष श्रीमद् भगवत गीता का यथार्थ ज्ञान लेकर आए हैं। अब गीता को लेकर अनेकों मतभेद हैं और मतभेद होना बहुत ही स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है मतभेद नहीं होगा, हर ज्ञान पे मतभेद होता है। श्रीमद् भगवत गीता पे अनेकों टीकाएं हो चुकी हैं, संस्कृत भाषा में भी सैकड़ों गीताएं लिखी जा चुकी हैं और भी अनंत भाषाओं में बहुत सारी गीताएं लिखी जा चुकी हैं, लेकिन सभी में मतभेद है और स्वाभाविक है। अगर 1000 पुस्तकों जिनके अंदर ये समझ लीजिए पूर्ण सत्य नहीं है, और एक पुस्तक ऐसी है, एक धर्म ग्रंथ ऐसा है जिसमें यथार्थ है, केवल सत्य है, अगर उस 1000 धर्म ग्रंथों में एक उस सत्य रूपी धर्म ग्रंथ को रख दिया जाए तो पहचान करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि इन 1000 धर्म ग्रंथों में से कौन सा सत्य है, यथार्थ क्या है। तो कुछ ऐसे ही विचारों को प्रथम अध्याय शुरू होने से पहले 1-2 सत्संग आएंगे आपके सामने, उसके बाद में अध्याय पहला शुरू होगा। जैसे अध्याय 18 है श्रीमद् भगवत गीता में, तो प्रथम अध्याय 1-2 सत्संग के बाद में शुरू होगा। उससे पहले ये संक्षिप्त में कुछ विचार हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है, तभी यथार्थ गीता हमारी समझ में, यथार्थ गीता का जो ज्ञान है वो हमारी समझ में आएगा। अब हमारी समझ में आता क्यों नहीं है, अब थोड़ा पढ़ते हैं तो इसका खुलासा हो जाएगा। परम पिता परमेश्वर यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान को महायोगेश्वर कहा गया है। क्यों एक महायोगेश्वर थे, उनको ये उपाधि दी गई है। क्यों उन्होंने वो अखंड यथार्थ ज्ञान जो दिया है वो कोई महायोगेश्वर ही दे सकता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने तो कोई बात कही होगी, फिर यह मतभेद क्यों। वस्तुतः वक्ता एक ही बात कहता है, किंतु श्रोता यदि 10 बैठे हों तो 10 प्रकार के आशय ग्रहण करते हैं। व्यक्ति की बुद्धि पर तामसी, राजसी अथवा सात्विक गुणों का जितना प्रभाव है उसी स्तर से उस वार्ता को पकड़ पाता है, इससे आगे वह समझ नहीं पाता, अतः मतभेद होना स्वाभाविक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान के उस समय जो मनोभाव थे, उन भावों को तो कोई समझ नहीं सकता। जब श्री कृष्ण भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था उस समय श्री कृष्ण भगवान के भाव क्या थे, उन भावों को तो कोई महायोगीश्वरी समझ सकता है, उस समय क्या भाव थे। लेकिन जो उन्होंने ज्ञान दिया, जो भी बात कही, अगर 10 श्रोता अगर उनको सुनते हैं, उस एक ही बात को अगर 10 श्रोता सुनते हैं तो वो 10 तरह से ही समझेंगे, एक विचार के 10 अर्थ निकालेंगे वो। क्यों, हम सबकी बुद्धि पे राजसी, तामसी और सतोगुण का प्रभाव है। जैसा जैसे गुण का प्रभाव है हम वैसे वैसे ही उस बात को समझते हैं, इसलिए धर्म ग्रंथों पे उंगली उठाई जाती है, उनको समझा नहीं जाता है, इसलिए मतभेद होना स्वाभाविक है। अगर 1000 लोग सत्संग में बैठे हैं तो गुरु के द्वारा दिया गया जो एक उपदेश है उसको वो अपने अपने ढंग से समझते हैं, सब एक जैसा नहीं समझ पाते। क्यों, हमारे अंदर 3 गुणों का प्रभाव अलग अलग अवस्थाओं में होता है। तो किंतु शुद्ध अर्थ वाली एक पुस्तक, अब समझिए
किंतु शुद्ध अर्थ वाली एक पुस्तक हजारों टीकाओं के बीच रख दी जाए तो उसमें यह पहचानना कठिन हो जाता है कि यथार्थ कौन है, उनमें से सत्य क्या है, कौन सी बुक सत्य है। वर्तमान काल में गीता की बहुत सी टीकाएं हो गई हैं, सभी अपनी अपनी सत्यता का उद्घोष करती हैं। अब वर्तमान में हजारों श्रीमद् भगवत गीता है पुस्तक के रूप में उपलब्ध है और सभी पुस्तकों पे लिखा होता है ये गीता ही सत्य ज्ञान का उद्घोष करती है। अब सभी सत्य का उद्घोष करती हैं और सबके विचार अलग अलग हैं, तो सत्य क्या है तो जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किंतु गीता के शुद्ध अर्थ से वे बहुत दूर है। निसंदेह कुछ महापुरुषों ने सत्य का स्पर्श किया, किंतु कतिपय कारणों से वे उसे समाज के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके। जिन महापुरुषों ने इस यथार्थ गीता को अपने अनुभव के द्वारा समझा तो वो इतनी सेवा करके चले गए कि यथार्थ श्रीमद् भगवत गीता को हमारे समक्ष रख गए। लेकिन कह रहे बहुत जो अपने अनुभव से उस सत्यता को जांचते परखते और देखते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, वो अपना जीवन यापन करके वो मुक्त हो जाते हैं, वो उस ज्ञान को अपने साथ ही ले जाते हैं। लेकिन हम आभारी हैं उन महापुरुष के जिन्होंने इस यथार्थ को अपने अनुभव के द्वारा सुना नहीं है कहीं से, अपने अनुभव के द्वारा, जैसे सतगुरु कबीर साहब की बीजक को बगैर सत्य जाने कोई नहीं समझ सकता, वैसे ही गीता को भी नहीं समझा जा सकता। श्री कृष्ण के आशय को हृदय गम न कर पाने का मूल कारण है कि वे एक योगी थे। श्री कृष्ण जिस स्तर की बात करते हैं, कर्म से चलकर उसी स्तर पर खड़ा होने वाला कोई महापुरुष ही अक्षरश बता सकेगा कि श्री कृष्ण ने जिस समय गीता का उपदेश दिया था उस समय उनके मनोगत भाव क्या थे। मनोगत समस्त भाव कहने में नहीं आते हैं, जो मन का भाव होता है वो कहने में नहीं आता, उस समय उनके भाव क्या थे। अब कई बार हम आपस में भी तो बातें करते हैं, हमारे भाव तो किसी के प्रति अच्छे होते हैं, हम उनको कुछ अच्छे भाव से कोई विचार उनके सामने रखते हैं तो सामने वाले को वो विचार बहुत गलत लग जाते हैं और वो हमसे नाराज हो जाता है। तो हम पलट के क्या बोलते हैं, भाई मेरा भाव ये नहीं था, आप गलत ले गए हो इस बात को, मेरा भाव ये नहीं था, मैं आपके बारे में कुछ अच्छा सोच के आपके सामने मैंने विचार रखे, लेकिन आपको ये गलत लग गए। बस यही होता है। अगर हम श्री कृष्ण भगवान के जो उस समय भाव थे, वो कहना क्या चाहते हैं, उनका भाव क्या है उस विचारों के पीछे, अगर उस भाव को समझ जाते हैं तो हमारा कल्याण निश्चित है। तो उन भावों को ना समझने के कारण हम श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों से अनंत कल्पित धारणाएं, कल्पित पूजा पद्धति निकाल के बैठ जाते हैं। वर्तमान युग में यही हो रहा है, ना समझी के कारण। अब उदाहरण के लिए बताया जा रहा है, श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कहा है यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, फिर भी आप कहते हैं खेती करना कर्म है। अब यहां पे देख लीजिए, ये सैकड़ों हजारों बार सुनने को मिलता है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। क्यों? श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कर्म करो। बड़े बड़े ब्राह्मण लोग कहते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो, बस। अब श्री कृष्ण भगवान ने किस भाव को लेके कहा है, ये इस बात को समझने की जरूरत है। और हम क्या समझे, संसार का कोई भी कर्म करिए फल की चिंता मत करिए। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा श्री कृष्ण भगवान ने। भौतिक जगत के लिए उन्होंने कुछ बोले ही नहीं है। तो कह रहे हैं
अब ये संक्षिप्त वर्णन इसीलिए है कि जब अध्याय शुरू होंगे तो ये इनका बहुत अच्छे से खुलासा आएगा ताकि हम समझ सकें। श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कहा है कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, फिर भी आप कहते हैं कि खेती करना कर्म है। यज्ञ को स्पष्ट करते हैं उन्होंने बताया, यज्ञ में बहुत से योगी जन प्राण को अपान में हवन करते हैं, बहुत से अपान को प्राण में हवन करते हैं, बहुत से योगी प्राण अपान दोनों को रोककर प्राणायाम प्राण हो जाया करते हैं, बहुत से योगी इंद्रियों की संपूर्ण प्रवृत्तियों को श्यामंगरी में हवन करते हैं। इस प्रकार श्वास पर श्वास का चिंतन यज्ञ है, मन सहित इंद्रियों का संयम यज्ञ है। शास्त्रकार ने स्वयं यज्ञ बताया, फिर भी आप कहते हैं कि विष्णु के निमित्त स्वाहा बोलना, अग्नि में जौ तिल घी का हवन करना यज्ञ है। उन योगेश्वर ने ऐसा एक भी शब्द नहीं कहा। अब देखो, हमने श्री कृष्ण भगवान ने जिस यज्ञ को कर्म बताया, हम कहां तक खींच के ले गए। विष्णु भगवान के निमित्त स्वाहा बोलना, घी जौ तिल आदि की आहुति सामग्री द्वारा स्वाहा बोलना, उसको यज्ञ मान के बैठ गए। श्री कृष्ण भगवान ने इसका खंडन किया है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम श्री कृष्ण भगवान के उस यथार्थ को, ज्ञान को नहीं समझ पाए। यही नासमझी का कारण है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, आगे आएगा, बहुत अच्छे से खुलासा किया है, मैं ऐसे अर्जुन, मैं ऐसे लोगों को अधोगति में डालता हूं। क्यों? उन्होंने वो यथार्थ सामने रखा, फिर भी हम नहीं समझ पाए, हम उल्टे चल रहे हैं। क्या कारण है कि आप समझ नहीं पाते? बाल की खाल निकालकर रटने पर क्यों वाक्य विन्यास ही आपके हाथ लगता है? आप अपने को यथार्थ जानकारी से शून्य ही पाते हैं। वस्तुतः मनुष्य जन्म लेकर कर्मशः बड़ा होता है तो पैतृक संपत्ति, घर, दुकान, जमीन, जायदाद, हम क्यों नहीं निकल पाते, उसके विषय में थोड़ा सा खुलासा कर रहे हैं। कह रहे मनुष्य जन्म लेकर कर्मशः बड़ा होता है तो पैतृक संपत्ति, घर, दुकान, जमीन, जायदाद, पद, प्रतिष्ठा, गाय, भैंस, यंत्र, उपकरण इत्यादि उसे विरासत में मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार उसे कुछ रूढ़ियां, परंपराएं, पूजा पद्धतियां भी विरासत में मिल जाती हैं। 33 करोड़ देवी देवता तो भारत में बहुत पहले ही गिने गए थे। विश्व में उनके अनिगित रूप हैं। शिशु ज्यों ज्यों बड़ा होता है, अपने माता पिता, भाई बहन, पास पड़ोस में इनकी पूजा देखता है। परिवार में प्रचलित पूजा पद्धतियों की अमिट छाप उसके मस्तिष्क पर पड़ जाती है। देवी की पूजा मिली तो जीवन भर देवी देवी रटता रहता है। परिवार में भूत पूजा मिली तो भूत भूत रटता है। कोई शिव तो कोई कृष्ण तो कोई कुछ पकड़े ही रहता है, उन्हें वह छोड़ नहीं पाता है। अब देखिए, वर्तमान में यही हो रहा है। ऐसे भ्रांत पुरुष को गीता जैसा कल्याणकारी शास्त्र भी मिल जाए तो वह उसे नहीं समझ पाता है। अब साफ साफ कह रहे हैं, अगर ऐसे पुरुषों को कल्याणकारी अगर गीता का ज्ञान मिल जाए तो वो उसे समझ नहीं पाता है। हम तो तब समझेंगे जब बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण लोग नहीं समझ पा रहे, ऊंचे ऊंचे मठों पे बैठे हैं और हल्दी चंदन का लेप लगा के और बड़ी बड़ी मालाएं पहन के प्रवचन करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं और मोटी रकम भी लेते हैं। तो बताइए उद्धार कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सोचिए, विचार करिए, कैसे उद्धार होगा? पहले तो वो रकम लेनी ही नहीं है। कहते हैं जी हम तो सेवा करते हैं, गौ आश्रम खोले हुए हैं, वृद्धाश्रम खोले हुए हैं, क्या आप ही उनका पालन पोषण करने के लिए भगवान ने चुने हैं? सतगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणी के माध्यम से समझाया है, पौ फाटी पगरा भया जागी जीवा जून, सब काहू को देते हैं चौच समान चून। जब सूर्य की पहली किरण जब पृथ्वी पे पड़ती है, पौ फाटी पगरा भया, तो सवेरा होता है। जब सवेरा होता है तो इस सृष्टि की जीवाजून के अंदर जितने भी प्राणी मात्र हैं सब जाग जाते हैं और सभी के लिए भोजन पहुंचता है। कौन पहुंचा रहे हैं?
परमपिता परमात्मा। अब ये लोग अहंकार करते हैं कि हम बड़े बड़े वृद्धाश्रम चला रहे हैं, हम बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, सेवा करने का ही शौक है तो हक हलाल से कमाओ और बुजुर्गों की सेवा करो। ये जो धन आता है, क्या आपने गौर किया है इस पे? क्या ये सभी धन जो आपके अकाउंट में जमा हो रहा है, क्या ये पूरी तरह से हक हलाल का की कमाई है, या किसी अन्य न्याय से दुराचार या छल कपट की कमाई भी आपके अकाउंट में जमा हो रही है? क्यों? परमात्मा तो एक सत्य है और सत्य ही धर्म है और सत्य ही सनातन है और सत्य ही आत्मा है। जहां सत्य ही नहीं है, जरा भी मिलावट है, तो वहां तो परमात्मा है ही नहीं, तो कैसे उद्धार होगा? बुरा बिल्कुल मत मानिएगा। सत नाम कड़वा बहुत है, पियत निकारे जान। या यूं समझ लीजिए, सत नाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम, और दुवी दाम है दो गए माया मिली नाराम। कैसे भी समझ लीजिए। तो इसलिए भ्रांत पुरुष को गीता जैसा कल्याणकारी शास्त्र मिल जाए तो वह उसे नहीं समझ सकता। पैतृक संपदा को कदाचित वह छोड़ भी नहीं सकता, किंतु इन रूढ़ियों और मजहबी पचड़ों को नहीं मिटा सकता। पैतृक संपत्ति को हटाकर आप हजारों मील दूर जा सकते हैं, किंतु दिल दिमाग में अंकित ये रूढ़िगत विचार वहां भी आपका पिंड नहीं छोड़ते। आप सिर काटकर अलग तो रख नहीं सकते। अतः आप यथार्थ शास्त्र को भी उन्हीं रूढ़ी रीति रिवाजों में मान्यताओं और पूजा पद्धतियों के अनुरूप ढालकर दिखाना चाहते हैं। वर्तमान में यही हो रहा है। यदि उनके अनुरूप बात ढलती है, वार्ता का क्रम बैठता है, तो आप उसे सही मानते हैं, और नहीं ढलती तो गलत मानते हैं। इसलिए आप गीता का रहस्य नहीं देख पाते। गीता का रहस्य रहस्य ही बन के रह जाता है। उसके वास्तविक पारखी संत अथवा सतगुरु हैं, वही बता सकते हैं कि गीता कहती क्या है। सब नहीं जान सकते। सबके लिए सुलभ उपाय यही है, इसे किसी महापुरुष के सानिध्य में समझें, जिसके लिए श्री कृष्ण भगवान ने बल दिया है। अगर कह रहे हैं, अगर गीता समझ में नहीं आती है तो किसी विद्वान सच्चे संत सतगुरु की सानिध्य में रह के इस गीता के ज्ञान को समझें। क्यों आजकल दुकानदारी चलाने का शौक चढ़ा हुआ है, स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। सत्यता क्या है, नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बस जिज्ञासु जनों को अपने चुंगल में फंसा के उनसे धन ऐंठना, यही सत्यता है उनके लिए। तो यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने बल दिया है, किसी महापुरुष की शरण में जाके उनके सानिध्य में रह के श्रीमद् भगवत गीता का गायन करें। सुनने मात्र से अनंत सुखों की प्राप्ति होती है, सुनने मात्र से। आगे अध्याय में आपको इसका स्पष्ट बड़ा अच्छा श्री कृष्ण भगवान जवाब देंगे कि सुनने मात्र से अनंत सुखों की प्राप्ति कैसे होती है। अब यहाँ पे गीता किसी विशिष्ट व्यक्ति, जाति, वर्ग, पंथ, देश, काल या किसी रूढ़िग्रस्त संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, बल्कि वह सार्वलौकिक सार्वकालिक धर्म ग्रंथ है। यह प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति तथा प्रत्येक स्तर के प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए, सबके लिए है। केवल दूसरों से सुनकर या किसी से प्रभावित होकर मनुष्य को ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए जिसका प्रभाव सीधे उसके अपने अस्तित्व पर पड़ता हो। पूर्वाग्रह की भावना से मुक्त होकर सत्यान्वेषियों के लिए यह आर्ष ग्रंथ आलोक स्तंभ है। हिंदुओं का आग्रह है कि वेद ही प्रमाण है। वेद का अर्थ है ज्ञान, परमात्मा की जानकारी। परमात्मा न संस्कृत में है न संहिताओं में, पुस्तक तो उसका संकेत मात्र है, वह वस्तुतः हृदय में जागृत होता है। परमात्मा ना वेदों में है, ना शास्त्रों में है, ना पुस्तकों में है, ना संस्कृत में है। परमात्मा तो हृदय में वास करता है। ये सभी धर्म ग्रंथ पुस्तकों के माध्यम से, वामन अक्षरों के माध्यम से, ये केवल हमारे एक संकेत मात्र हैं।
समझाने के लिए। जब तक यथार्थ ज्ञान को हृदयंगम नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। एक और उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। विश्वामित्र चिंतन कर रहे थे, उनकी भक्ति देखकर ब्रह्मा आए, बोले आज से तुम ऋषि हो। विश्वामित्र जब भक्ति कर रहे थे, उनको एक रट थी कि मुझे ब्रह्म ऋषि बनना है, तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन ब्रह्मा जी आए और बोले आज से तुम ऋषि हो। विश्वामित्र को संतोष नहीं हुआ, चिंतन में लगे रहे। कुछ काल समय पश्चात देवताओं सहित ब्रह्मा पुनः आए और बोले आज से तुम राज ऋषि हो। किंतु विश्वामित्र का समाधान नहीं हुआ, वे अनवरत चिंतन में लगे रहे। ब्रह्मा देवी संपदाओं के साथ पुनः आए और बताया कि आज से आप महर्षि हुए। विश्वामित्र ने कहा नहीं, मुझे जितेंद्रिय ब्रह्म ऋषि कहें। ब्रह्मा ने कहा अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हो। अब देखिए यहाँ पे ब्रह्मा जी ने बोल दिया उनको कि आप जो है महर्षि हुए, तो वो वेद विश्वामित्र जी बोले आप मुझे जो ना ब्रह्म ऋषि कहो। तो उन्होंने कहा अभी आप जितेंद्रिय नहीं है। जितेंद्रिय कौन होता है? जो 10 इंद्रियों और 11वें मन को जीत लेता है, उनको साध लेता है, वही ब्रह्म को विदित कर सकता है। तो वर्तमान में हमें तो पहले ये सोचना चाहिए जिसको हमने गुरु बनाया हुआ है, क्या वो जितेंद्रिय है? एक ही बात पे गौर कर लीजिए, कल्याण होना स्वाभाविक है। जिस सामने वाला जिसकी शरण में हम गए हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्या वो जितेंद्रिय है? अगर नहीं है तो वो गुरु कहलाने के योग्य भी नहीं है। तो विश्वामित्र पुनः तपस्या में फिर लग गए। उनके मस्तिष्क से तपस्या का धुआं निकलने लगा। तब देवताओं ने ब्रह्मा से निवेदन किया। ब्रह्मा उसी प्रकार विश्वामित्र से बोले अब तुम ब्रह्म ऋषि हो। विश्वामित्र ने कहा यदि मैं ब्रह्म ऋषि हूं तो वेद हमारा वर्ण करें। वेद वेद विश्वामित्र के हृदय में उतर आए। जो तत्व विदित नहीं था विदित हो गया। यही वेद है, न कि पोथी। जहां विश्वामित्र रहते थे वहां वेद रहता है। अब कोई कहता है हम वेदों के बड़े बड़े ज्ञाता हैं, हमने वेदों को विदित कर लिया है। वेदों का विदित करने का मतलब है ब्रह्म को विदित करना। वो सर्वज्ञ हो जाता है, जहां चाहे जा सकता है। वेदों का ज्ञाता होना एक अलग बात है, वेदों को विदित करना एक अलग बात है। फिर वेद वो पोथी नहीं रह जाते, वेद अंतःकरण में उतर जाते हैं और स्वयं विदित करने वाला स्वयं ब्रह्म वो निर्गुण निराकार स्वरूप में आ जाता है। वो होता है वेदों को विदित करना, कहने मात्र से नहीं होता। धर्म ग्रंथों में निहित सत्य का मानदंड भी है। गीता वह कसौटी है जिस पर प्रत्येक धर्म ग्रंथ में अनुस्यूत सत्य अनावृत हो उठता है। परस्पर विरोधी कथनों का समाधान निकल आता है। प्रत्येक धर्म ग्रंथ में संसार में जीने खाने की कला, अब ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक धर्म ग्रंथ में संसार में जीने खाने की कला और कर्म कांडों का बाहुल्य है। जीवन को आकर्षण बनाने के लिए करने का तथा और न करने रोचक भयानक वर्णनों से धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं। कर्म कांडों की इस परंपरा को जनता धर्म समझने लगी है। जिन धर्म शास्त्रों में जीने का, ये करना है वो नहीं करना, ये और जीवन यापन के अनंतों क्रियाकलाप दिए गए हैं, उन्हीं को हम धर्म मान के बैठ गए हैं। उन्हीं कर्मों को हम परमात्मा की प्राप्ति की पूजा पद्धति मान के बैठ गए हैं। यही हम भूल करते हैं। हम तो भूल नहीं करते, हमको ऐसा कराया जाता है गुरुओं के माध्यम से।
कह रहे हैं इन कर्म कांडों की इसी परंपरा को जनता धर्म समझने लगती है। जीवन निर्वाह की कला के निर्मित पूजा पद्धतियों में देश काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन स्वाभाविक है। धर्म के नाम पर समाज में कलह का यही एकमात्र कारण है। गीता इन क्षणिक व्यवस्थाओं से ऊपर उठकर आत्मिक पूर्णता में प्रतिष्ठित करने का क्रियात्मक अनुशीलन है, जिसका एक भी श्लोक, अब ध्यान दीजिएगा, श्रीमद् भगवत गीता का एक भी श्लोक भौतिक जीवन यापन के लिए नहीं है। इसका प्रत्येक श्लोक आपसे आंतरिक युद्ध आराधना की मांग करता है तथा कथित धर्म ग्रंथों की भांति यह आपको स्वर्ग या नरक के द्वंद्व में फंसाकर नहीं छोड़ता, बल्कि अमर तत्व की उपलब्धि कराता है, जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं रह जाता। अब देखिए कितना स्पष्ट कर दिया है। इसलिए आपसे बोला गया है अध्याय 1 शुरू होने से पहले कुछ विचारों को सुनना अति आवश्यक है, जो संक्षिप्त में दिए गए हैं। हम उन्हीं पूजा पद्धतियों में अटक के बैठ गए हैं जो हमारे इस भौतिक जगत के सुख ऐश्वर्य आदि व्याधि को दूर करने के लिए जो धर्म ग्रंथों में वर्णित है। लेकिन गीता इन सबसे ऊपर उठ के उस कल्याणकारी मार्ग का उपदेश करती है जो हमें जन्म मृत्यु से छुड़ा सकता है। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? नासमझी के कारण। तो आज इतना ही। कोशिश करते हैं एक सत्संग और आएगा, उसके बाद में अध्याय प्रथम शुरू होगा। अटूट ज्ञान, अथाह ज्ञान। अगर आप इस चैनल पर बने रहेंगे तो आप सुनते सुनते ही सुख के सागर में डूब जाएंगे, ये हम आशा करते हैं। हमें भी गीता समझ में नहीं आती थी। जब परमात्मा ने उस सत्य का दर्शन कराया तो हमारे पास में वर्षों से 25-30 सालों से कई श्रीमद् भगवत गीता कई टीका के रूप में हमारे पास उपलब्ध थी। लेकिन जब समय आया, पढ़ी उस समय नहीं समझ में आई, लेकिन जब परमात्मा की कृपा हुई, उन्होंने विवेक दिया तो यथार्थ को समझ पाए। सतगुरु कबीर साहिब के बीजक को पढ़ा सुना तभी संभव है। जब तक सतोगुण की प्रबलता नहीं होगी, धर्म शास्त्र समझ में नहीं आएगा। तो आज इतना ही। परमपिता परमात्मा के चरणों में वंदना करते हुए आप सभी खुश रहें, सुखी रहें, आनंद से रहें।